तो ढंग से बेहतर घंटे भी नहीं बीते कि भारत ने एक फैसले ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया। दरअसल भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बांग्लादेश के अरबों रुपए के एक्सपोर्ट को एक झटके में रोक दिया। 3,446 करोड़ का माल लादे लगभग 4,806 ट्रक भारत की सीमा पर खड़े और बांग्लादेश के व्यापारी परेशान है कि अब करे तो क्या करे। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक झटका है या बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खात्मा होने वाला है, या फिर भारत केवल व्यापार के माध्यम से ही बांग्लादेश का इलाज कर रहा है। चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दोस्तों, ये बांग्लादेश को जो भारत की तरफ से आर्थिक झटका दिया जा रहा है, इसे ट्रांजिट डील के माध्यम से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह ट्रांजिट डील आखिर थी क्या। तो इसके लिए आपको बता दें कि साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को एक खास सुविधा दी थी जिसे ट्रांजिट फैसिलिटी कहते हैं। इसके तहत बांग्लादेश अपने तैयार कपड़े और अन्य सामान भारत के रास्ते यूरोप, वेस्ट एशिया और अन्य देशों में भेज पा रहा था। क्योंकि बांग्लादेश से ट्रक भारत के पेट्रोपोल पोर्ट पर आते, जहां कस्टम और सिक्योरिटी चेक होता, फिर भारतीय ट्रक उस सामान को कोलकाता या दिल्ली के एयरपोर्ट तक ले जाते और वहां से माल जहाजों या फ्लाइट्स के जरिए दुनिया भर में भेजा जाता। इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को था क्योंकि उनके लिए समय और पैसे की बचत होती थी और सबसे खास बात यह थी कि भारत इसके लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं करता था। हर दिन पेट्रोपोल पोर्ट से 100 से 200 ट्रक आते, जिनमें से 15 से 20 ट्रक सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रांजिट के लिए होते थे। 2020 से 2025 तक करीब 4,806 ट्रकों ने 3,346 करोड़ का माल भारत के रास्ते भेजा। लेकिन यह सुविधा सिर्फ बांग्लादेश के लिए थी, भारत को इसमें कोई खास आर्थिक फायदा नहीं था। यह ठीक ऐसा ही है जैसे तुम अपने पड़ोस को अपनी बाइक फ्री में दे दो ताकि वह जल्दी बाजार जा सके, लेकिन आपको पड़ोसी उस बाइक में ना तो तेल डलवाता है ना ही उसकी रिपेयरिंग करवाता है। लेकिन हाल ही में अचानक इस सुविधा को भारत में बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। दरअसल बीते 8 अप्रैल 2025 को भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी CBIC ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें 2020 की ट्रांजिट डील को तुरंत खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक कारण भी थे। और खबर भी निकल कर आ रही है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि बांग्लादेश की ढाका की तरफ से उल्टे सीधे उठाए गए कदमों के कारण ही भारत ने इस फैसिलिटी को बंद कर दिया। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में एक बयान दिया जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूनुस ने कहा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका लैंडलॉक है और बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंचे एकमात्र रास्ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने चीन को बांग्लादेश में आर्थिक निवेश करने और नॉर्थ ईस्ट को चीनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की बात कही। यह बयान भारत के लिए एक तरह से चुनौती था। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी कुछ कदम उठाए, जैसे 3 लैंड पोर्ट्स को बंद करना और भारत से यानी धागा इंपोर्ट पर रोक लगाना, जो कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। इन सब का जवाब भारत ने एक झटके में दिया और भारत में ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि 4,806 ट्रक 3,446 करोड़ के माल के साथ भारत की सीमा पर अटक गई। बांग्लादेश के व्यापारी परेशान है क्योंकि उनका माल ना तो आगे जा पा रहा है ना ही वापस। और देखा जाए तो भारत ने ठीक ऐसा ही किया, जैसे तुमने अपने दोस्त को अपने घर से रास्ता दो, लेकिन वह तुम्हारे खिलाफ बात करे तो तुम गेट बंद कर दोगे। और देखा जाए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट से आता है। यह इंडस्ट्री 40 लाख लोगों को रोजगार देती है और देश के GDP 10 से 11% योगदान देती है। लेकिन अब भारत इस फैसले ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक बांग्लादेश ने भारत के रास्ते $462 मिलियन यानी लगभग 3900 करोड़ के गारमेंट 36 देशों में एक्सपोर्ट किए। लेकिन अब बांग्लादेश को समुद्री रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा, जो अधिक समय और ज्यादा खर्चीला है।
जिससे क्रिसमस सीजन के बड़े ऑर्डर कैंसिल होने का खतरा है, जिसके नतीजतन छोटे और मझोले गारमेंट एक्सपोर्ट को भारी नुकसान होगा क्योंकि उनके पास वैकल्पिक रास्तों की सुविधा नहीं है। साथ ही बांग्लादेश का ग्लोबल कंपटीशन कमजोर होगा क्योंकि वियतनाम और भारत जैसे देश बेहतर लॉजिस्टिक्स के साथ आगे निकल रहे हैं। उधर बांग्लादेश पहले से ही मुश्किल में 2024 में मैक्सिममो ग्रुप ने 23 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद कर दिया, जिससे 40,000 लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर 37% टैरिफ लगा दिया, जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अब भारत की ट्रांजिट सुविधा खत्म होने से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर तलवार लटक रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का यह फैसला सिर्फ बांग्लादेश को जवाब देने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने की रणनीति भी थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट में एक दूसरे बड़े कंपीटिटर्स भी हैं, जहां वैश्विक गारमेंट एक्सपोर्ट में चीन नंबर 1, बांग्लादेश नंबर 2 और भारत नंबर 6 पर है। अब भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए, जहां भारत ने कई राज्यों में टेक्सटाइल पार्क और गारमेंट हब बनाना शुरू किया और उसके लिए सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया। और कमाल की बात यह है कि भारत के पास कॉटन और अन्य कच्चा माल पहले से ही है, और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत पर सिर्फ 27%। इससे भारतीय टेक्सटाइल को फायदा मिलेगा। और वैसे भी 2024 में बांग्लादेश की अनस्टेबिलिटी की वजह से कई ग्लोबल बायर्स भारत की ओर मुड़ रहे। इसका मतलब है कि बांग्लादेश का जो मार्केट शेयर था वो अब भारत ले सकता है। भारत अब सीधे यूरोप और वेस्ट एशिया को फिनिश्ड गारमेंट्स भेजने की तैयारी में है, लेकिन बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर का कहना है कि वह समुद्री रास्तों से कम चला लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि समुद्री रास्ते महंगे और धीमे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही दबाव में, और अब अगर यह संकट बढ़ा तो छोटे और मझोले बिजनेस बंद हो सकते। इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए एक बड़ा मौके का रास्ता खुल चुका है। अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ा तो वह बांग्लादेश और वियतनाम को पीछे छोड़कर टेक्सटाइल मार्केट में टॉप 3 में आ सकता है। बाकी भारत के द्वारा बांग्लादेश के लिए ट्रांसपेमेंट बंद करने फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।